इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 26 नवंबर को मुल्क भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस, मगर दस्तूर हिंद से नावाकिफियत के सबब मज़ालिम के खिलाफ शहरियान नहीं उठाते आवाज। तलबा में आइन से मुतालिक बेदारी पैदा करने MGM संस्कार विद्यालय ने उठाया काबिल सताइश कदम। गायरान जमीनात पर के कब्जे न हटाते हुए बम्बई हाई कोर्ट में नजरसानी पिटीशन दाखिल करने के मुतालबे पर महाराष्ट्र स्टेट लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन ने निकाला शहर में मोर्चा। रियासती वजीर आला के नाम मेमोरेंडम पेश। बालूच के रांजनगांव शीन पूंजी पर रोनुमा हुआ अंधवनाक हादसा। ट्रक की जद में आकर एक बाइक सवार व दीगर 2 खवातीन की मौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और जिला लातूर के नांदेड़ हाईवे पर खड़ी गन्ना बर्दार ट्रॉली से टकरा कर तेज रफ्तार डीजल टैंकर हुआ शोला पोश। आग की जद में आकर मजीद कई गाड़ियां व एक बस खाकिस्तर। एक शख्स की मौत, 3 अफराद जख्मी। अब खबरें तफसील से। 26 नवंबर को मुल्क भर यौम दस्तूर मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर के संस्कार विद्यालय में संविधान अनुच्छेद डायरी लेखन नामी सरगर्मी का इनेकाद किया गया। स्कूली शब व रोज ही से तलबा की इस मरतबा यौम दस्तूर के मौके पर MGM के संस्कार से हमकिनार करने वो विद्यालय के शोबे तारीख की जानिब से पिछले 1 साल से संविधान अनुच्छेद डायरी यानी दस्तूरी शेखों की याददाश्त तहरीर करने की सरगर्मी रूबा अमल लाई जा रही है। इस सरगर्मी के तहत जमाते हफ्तुम ता दहुम के 150 तलबा ने हिस्सा लिया है और दस्तूर की 70 दफात के तहत 200 शेखों को ज़बानी याद करके इसको डायरी की शक्ल में तहरीर किया है। इस सिलसिले में शोबा तारीख के डॉक्टर शहनाज बासमे ने बतलाया कि तलबा में मोहब्बत वतन का जज्बा पैदा करने, उन्हें भारत के मुमताज शहरी बनाने और अपने हुकूक के तय जानकार बनाने के लिए ये अनोखा याददाश्त तहरीर का मुकाबला रखा गया है। तलबा ने डायरी तहरीर की, इसे ज़बानी याद किया और डायरी पर अपने तासुरात भी लिखे हैं। इस डायरी की तहरीर करने की शुरुआत तालीमी साल 2021-22 के दूसरे सेमेस्टर से की गई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में चूँकि दस्तूर के सिर्फ 2 ही नुस्खे मौजूद थे, इसलिए इब्तिदा में तलबा को दुश्वारियों का सामना हुआ। तलबा को दस्तूर की शीखें और दफात क्या होते हैं, इनके मुताबिक किस तरह अमल दरामद किया जाता है, इस मुतालिक तलबा को मालूमात दी गई। तलबा ने इस डायरी की तदवीन में मुख्तलिफ मुतालिका उमूर पर मबनी नादर व नायाब तस्वीर भी डायरी में जमा की है। तलबा को दस्तूर का पेशे लफ्ज ज़बानी याद करवा कर दस्तूर के मकासद की जानकारी दी गई। बाद-ए-अज़ा तलबा ने गूगल से दस्तूर की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड की और उसकी मदद से अपनी डायरी लिखने के काम को आगे बढ़ाया। इस तरह मुख्तलिफ शेखों व दफात को आपस में शेयर करके आपसी तबादला ख्याल किए गए और इस तरह इस अहम सरगर्मी में निहायती दिलचस्पी से हिस्सा लिया। कॉलेज इंतजामिया और मुतालिका सरगर्मी के जिम्मेदारान ने बतलाया कि यौम दस्तूर के मौके पर मज़कूरा तलबा अब 26 नवंबर को मुस्तनद व आला और गेजेटेड अफसरान, जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस कमिश्नर व दीगर सनदी अफसरान से मुलाकात करेंगे और अपनी मुरतब व तहरीर करदा डायरियाँ उनके नज़र नवाज करेंगे।
हम पिछले 4-5 महीनों से डायरी मेंटेन कर रहे हैं और इसमें हम संविधान की तरतूदें लिखते हैं और वो लिखने का हमारा मेन उद्देश्य है कि हम एक सामर्थ्यशील भारतीय नागरिक बन जाए। मैंने ये संविधान का फ्रंट पेज और वो संविधान में जो प्रोसीजर हुआ है उसके कुछ छायाचित्र लगाए हुए हैं और इसका मेरा उद्देश्य ये है कि जो वो प्रोसीजर है वो एकदम क्लियर हो जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के जो कुछ लॉज है और इंडिया में जो कुछ हमें रूल्स करके दिए हैं सरकार ने, वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चीज़ें स्टेट करता है, जैसे कि समानता है और स्वातंत्र्य है, अभिव्यक्ति और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। जी हाँ, ये मेरे जहन में इस तरह से आया था कि मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ पे इतिहास विषय पढ़ाती हूँ और जब भी मैं पढ़ाती थी छात्रों को तो सिविल्स के अंतर्गत बहुत सारा भाग संविधान का आता है, लेकिन जब भी उन्हें संविधान ये नाम बताया जाता है तो बच्चे बस ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे संविधान यानी कि क्या। तो फिर इसलिए मेरे जहन में ये बात आई कि बच्चों को संविधान क्या है सबसे पहले वो बुक बताई जाए। हमारे लाइब्रेरी से मैंने संविधान की बुक ली, बच्चों को वो बताया तो वो बच्चों ने देखा, काफ़ी बड़ी बुक उनको नजर आई, लेकिन वो किताब के अंतर्गत जो धाराएं अनुच्छेद है उससे हम समाज में किस तरह से रहते हैं, कौन से नियम हम फॉलो कर रहे हैं, वो बच्चों को मुझे समझाना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने उनको कहा कि पूरी बुक आप देखो लेकिन डरो मत, इसके लिए एक डायरी करो, उसमें से एक एक अनुच्छेद आप याद करो, उसको लिखो, उसको समझो कि भारत का संविधान ये भारत में जो सब कामकाज चल रहा है वो अच्छी तरह से चले और हमें सब हमारे जो अधिकार है वो हमें पता चले और उससे हम सब हमारा रोज़ का कामकाज करें, इसलिए ये संविधान होता है। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ। उसमें मैंने संघ राज्य और राज्य क्षेत्र और नागरिकत्व ये सीखा है। संघ राज्य और राज्य क्षेत्र में बताया है कि कौन सा भी राज्य है जो अगर आपको उसका नाम बदलना होगा तो आप बदल सकते हैं। हमारा जो संस्कार विद्यालय है उसमें से ये जो माध्यमिक क्लासेस के जो बच्चे हैं इस साल से उनके इतिहास इस विषय अंतर्गत संविधान का पठन किया जा रहा है। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये जो उपक्रम है उसमें बच्चों को संविधान क्या है ये विद्यालय शालेय जगत में ही उनको ये पता हो जाएगा और उसका फ़ायदा उनको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होने वाला है। समाज के लिए भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो बोलते हैं हम लोग ये अच्छे नागरिक जो होते हैं, तो शालेय जगत से ही वो अच्छे नागरिक बनाने के लिए हमारे टीचर उनको उद्युक्त करते हैं और ये बहुत ही स्तुत्य उपक्रम हमारा है। गायरान जमीनों पर हुए नाजायज कब्जात न हटाए जाए और फाजिल अदालत में नजरे सानी पिटीशन दाखिल की जाए और राजश्री शाहू महाराज की 7 साला तखारी की मुनासिबत से ये गायरान जमीनें कब्जेदारों के नाम की जाए। इस मुतालिबे पर लाल बाउटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से शहर में एक मोर्चा निकाला गया। मुजाहिरीन का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर से कब्ल हटा दिए जाएं, जिसकी वजह से 3 ता 4 एकड़ गायरान जमीन पर काश्त करके अपना और अपने खानदान वालों का पेट पालने वाले हजारों अफराद पर फाका खुशी की नौबत आ जाएगी और फाजिल अदालत के इस फैसले के सबब हजारों दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और दीगर पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी होगी। लिहाजा हुकूमत ये नाजायज कब्जात हटाने में उजलत करने की बजाय अदालत में नजरसानी के लिए दरख्वास्त दाखिल करे। इसी तरह की दीगर मुतालबात पर महाराष्ट्र स्टेट लाल बाउटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से आज शहर में एक मोर्चा निकाला गया और रियासती वजीर आला व रेवेन्यू मिनिस्टर के नाम एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में कॉमरेड राम वाहिती, कॉमरेड गणेश कस्बे, कॉमरेड अशोक जाधव, कॉमरेड कैलाश कामले और यूनियन के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स के अलावा गायरान जमीन के मुतासिरा शहरियान बड़ी तादाद में शामिल थे। लाल बाउटा शेतमजूर युनियनच्या वतीनं आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयापासून पैठण गेट पासून ते कलेक्टर ऑफिसवर हा 1000-1500 गायरान धारकांचा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। 4 ऑक्टोबर रोजी 6 ऑक्टोबर रोजी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी असा निकाल दिला की 31 डिसेंबरपर्यंत यांना यांच्या जमिनीतून काढा. गायरान जमिनीत यांनी घरं बांधलेली असतील अर्ध्या एक गुंठ्यावर, तर त्यांची घरावर बुलडोजर चालवा. आणि कोणीही याचिका दाखल केलेली नव्हती. बिल्किस बानोच्या प्रकरणात एका बाईवर 19 जण बलात्कार करतात आणि त्यांची सुटका होते, पुरावा सिद्ध होतो, आजन्म कारावास होतो त्यांना, आणि त्यांची सुटका स्वातंत्र्याच्या दिनी केली जाते. सुप्रीम कोर्टात आम्ही गेलो तर सुप्रीम कोर्टाला वेळ नाही. 4 वर्षापासून भीमा कोरेगाव प्रकरणी अनेक जण आतमध्ये सडत आहेत, त्यांची सुटका करायला, त्यांना जामीन द्यायला न्यायालयाला वेळ नाही. आणि महाराष्ट्रातील 2,22,153 गायरानधारकांना 31 डिसेंबरपर्यंत जमिनीतून हकलून द्या असा निकाल द्यायला न्यायालयाला वेळ भेटतो. पसमानदा तबकात के बुनियादी मसाइल फौरी हल किए जाएं। इस मुतालबे पर अम्बेडकर वादी संघर्ष समिति की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 25 से 30 साल से वो मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करते आए हैं, मगर आज तक उनके मसाइल हल नहीं किए गए और जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज किया गया। इन लोगों ने मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो सलम बस्तियाँ ज़ाहिर की गई हैं, वहाँ के साकिनान को PR कार्ड जारी किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक भावसिंहपुरा ता यूनिवर्सिटी गेट सॉफ्ट DP रोड का तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए PMY और रवाई घरकुल स्कीम के लिए दी जाने वाली इमदाद में इजाफा करते हुए शहरी हुदूद में फी घर 10 लाख और देही मकामात पर फी घर 5 लाख रुपए दिए जाएं। गुंठेवारी इलाकों में भी रमाई और दिगर घरकुल स्कीमात लागू की जाएं। जिन लोगों ने गुंठेवारी कानून के मुताबिक अपने मकानात रेगुलराइज करवा लिए हैं, उन्हें PR कार्ड जारी किए जाएं। इस तरह के दिगर मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। विविध मागण्या संदर्भात भव्य निदर्शन करण्यात आले आहे। त्यामध्ये आमची पहिली मागणी जी आहे की औरंगाबाद शहरमध्ये जवळजवळ 52 झोपडपट्ट्या शासनाने घोषित केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये त्या झोपडपट्ट्यांना PR कार्ड देण्यात यावं अशा पद्धतीचे 2 GR शासनाने काढलेले आहेत। त्या GRची अंमलबजावणी झालेली नाही। बँकेचे जे काही सुशिक्षित बेरोजगारांच्यासाठी विविध मंडळाच्या मार्फत कर्ज प्रकरणं जातात, बँकेच्या प्रकरण आणि अॅट्रॉसिटीचे प्रकरण असे झाले की जेव्हा अॅट्रॉसिटीची तक्रार आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन जातो तेव्हा तिथला पोलीस अधिकारी आम्हाला चोरासारखी वागणूक देतो आणि बँकेमध्ये जेव्हा एखाद्या लाभार्थ्याची फाईल जाते तेव्हा तो बँक मॅनेजर आहे आम्हाला आम्ही चोर समजून त्या इतक्याच पद्धतीने वागणूक दिल्या जाते। म्हणून हे जे गव्हर्नमेंटनं टार्गेट दिलेलं आहे ते टार्गेट पूर्ण न करणाऱ्या बँक मॅनेजरवर कायदेशीर कारवाई करा आणि सिबिलची जी अट आहे ती अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। असं कुठलंही रिझर्व्ह बँकेचं कुठलंही असं परिपत्रक नाहीये की सिबिल नसल्यावर कर्ज मंजूर करू नये, परंतु इथले बँकवाले स्वतःची मनमानी करून मनमानीप्रमाणे गुन्ह्या काढून मागासवर्गीय लोकांना कर्ज देण्यापासून वंचित करत आहेत आणि वेगवेगळ्या त्याचा मानसिक छेड करत आहेत। म्हणून त्याच्या विरोधात कलेक्टरनी लवकर पावलं उचलावी अशी मागणी या निमित्ताने करतो आणि आमच्या ज्या काही गायरानाच्या संदर्भातला जे काही हायकोर्टाने निकाल दिलेला आहे त्याच्या विरोधात एक पिटिशन दाखल करून तोपर्यंत कुठल्याही अतिक्रमण काढण्यात येणार नाही असं लेखी आश्वासन आम्हाला कलेक्टरनं दिलं पाहिजे आणि ज्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण काढण्याचा प्रयत्न केला त्या ठिकाणी आंबेडकरवादी संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते जाऊन त्या ठिकाणी त्या अतिक्रमण पथकाला पिटाळून लावण्याचं काम आम्ही करू या निमित्ताने असा इशारा देतो। शहर फुलंब्री को आबी फराहमी मंसूबे के लिए हुकूमत ने 48 करोड़ 19 लाख रुपए का फंड मंजूर किया। इस तरह की मालूमात रुकने असेंबली हरिभाऊ बागड़े ने दी है। फुलंब्री नगर पंचायत की जानिब से साल 2017 से ही शहर व अतराफ की बाड़ी बस्तियों के साकिनान को पीने के साफ और शफाफ पानी की फराहमी के लिए 104 किलोमीटर की मसाफत की पाइपलाइन और मुंबई आब की तामीर जैसे उमूर तजवीज़ किए गए थे। मज़कूरा मंसूबे को हाल ही में मंजूरी मिली है और इस मंजूरी की मालूमात साबिक सदर रियासती ऐवान और रुकन असेंबली
हरिभाव बागड़े ने फुलमरी की नगर पंचायत में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागड़े के अलावा सदर बल्दिया सुहास शिरसाट का शहरियान की जानिब से इस्तकबाल भी किया गया और शहर के लिए इस बड़ी और कारआमद तजवीज़ व मंसूबे की मंजूरी पर साकिनान ने तिमानियत का इजहार किया। हरिभाव ने इस मंसूबे के तहत 48 करोड़ 19 लाख की नल योजना की मंजूरी का ऐलान किया, जबकि सुहास शिरसाट ने मज़कूरा मंसूबे से मुतालिक तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर नायब सदर बल्दिया अकबर पटेल, गणेश राउत, अजय शेरकर, योगेश मिसाड़, वाल्मीकि जाधव, राम मंसोड़े, एकनाथ ढोके व दीगर अहम शख्सियत मौजूद थी। दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर कत्ल की मजम्मत और मुलजिम को सख्त सजा का मुतालिबा करते हुए हिंगोली में आदिशक्ति नारी मंच की जानिब से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया। शक्ति है, शक्ति को बढ़ाना है, संगठन में शक्ति है, शक्ति को बढ़ाना है, संगठन में शक्ति है, शक्ति को बढ़ाना है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। इस मेमोरेंडम के जरिए मुतालिबा किया गया कि श्रद्धा के संगी कातिल को करार वाकई यानी फांसी की सजा दी जाए। ये मेमोरेंडम जिला कलेक्टर की मारिफत सदर जमहूरिया हिंद को भिजवाया गया, जिसमें वजाहत की गई है कि कत्ल की ये अंधवनाक वारदात इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। नीज़ मुतालिबा किया गया कि कत्ल के इस मामले की जाँच कौमी जाँच एजेंसी से करवाई जाए। नीज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत करके मुकदमा जल्द अज जल्द फैसला करके मुजरिम को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही मुलजिम के खानदान को सरकारी मिराद और मंसूबों व स्कीमात से महरूम कर दिए जाने का मुतालिबा भी इस मेमोरेंडम के जरिए किया गया। मेमोरेंडम पर आदि शक्ति नारी मंच की अहदेदारान व कारकुनान के दस्तखत सब्त है। सर्व संघटनांच्या महिलांनी एकत्र येऊन आज माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महामहिम राष्ट्रपतीजींना निवेदन दिलं आहे। निवेदन या संदर्भात आहे की जी श्रद्धा वालकर जे प्रकरण दिल्लीमध्ये घडलेलं आहे, अशा प्रकरणाचा निषेध आम्ही सर्व महिला संघटना आणि आदिशक्ती महिला मंच हिंगोली नोंदवत आहे, त्याकरिता निवेदन दिलेलं आहे। तसेच हिंगोली जिल्ह्यात बाळापूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणारं जे जवळा पांचाळ गाव आहे, त्या जवळा पांचाळला जी घटना घडलेली आहे, ज्या हिंदू मुलीला जबरदस्ती पळवून नेऊन तिच्यावर जो अत्याचार करण्यात आलेला आहे, त्यानंतर तिला जबरदस्ती धर्मांतरण करण्यास भाग पाडणाऱ्या व्यक्तीला देखील तेवढीच कडक शिक्षा व्हावी असा देखील आम्ही निवेदनात उल्लेख केलेला आहे आणि हे दोन्ही प्रकरण जलदगती न्यायालयामार्फत चालवावे यासाठी देखील आम्ही विनंती केलेली आहे। बी पैंथर्स की जानिब से 62 दिन दस्तूरी बेदारी तकरीबात मुनक़िद की जा रही है। इस सिलसिले में तफसीली मालूमात बी पैंथर्स के सदर एडवोकेट अनिल कुमार बस्ते ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मित्रांनो, 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस असल्या कारणाने आपण 26 नोव्हेंबरला सकाळी साधारण 9 वाजेच्या दरम्यान औरंगपुरा येथील महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून आपण त्या पुतळ्यापासून साधारणपणे 9 वाजता रॅलीने त्यांना अभिवादन करून तिथून आपण राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्याही पुतळ्यास अभिवादन करून भडकल गेट येथे साधारणपणे आपण 11:30 वाजता जाऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करू आणि त्याच्यानंतर संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन होईल आणि त्याच ठिकाणी इतर सर्व कार्यक्रम जाहीर केले जातील। मी या शहरातील सर्व सुज्ञ नागरिकांना असे आवाहन करतो बी पॅन्थर्सच्या वतीने की त्यांनी या संविधान रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं। मी आपणास हे आवाहन करीत आहे। धन्यवाद। या देशामध्ये जगता आलं पाहिजे या माध्यमातून बी पॅन्थर्स या संघटनेच्या माध्यमातून औरंगाबाद शहरात या संभाजीनगरमध्ये आम्ही असा प्रयत्न करत आहोत की ह्या संविधानाचा जागर या कृतीतनं आम्ही लोकांपर्यंत संविधान काय आहे हे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, ज्यांच्यापर्यंत अजून ते खऱ्या अर्थानं पोहोचलेलं नाही। मग या माध्यमातून आम्ही काही पथनाट्य करणार आहोत, काही आम्ही डॉक्युमेंटरीज करणार आहोत, त्याचप्रमाणे काही संविधानावरती ज्यांचा अभ्यास आहे, जे भाष्यकार आहेत, त्या लोकांना बोलवून आम्ही त्यांना या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन खेड्यापाड्यात जाऊन संविधानाचं जागर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तसंच आम्ही संविधान म्हणजे 26 नोव्हेंबर हा तर संविधान दिवस म्हणून 2015 पासून आपण साजरा करतो आणि त्या कारणाने ह्या 15
पासनं साजरा करत असलेल्या संविधान दिनाला आपण 26 नोव्हेंबर हा जो संविधान दिवस आहे त्या दिवसापासनं 26 जानेवारी म्हणजे असा सर्वसाधारण 62 दिवसांचा हा जो संविधान जागराचा कार्यक्रम आहे, या पूर्ण 62 दिवसांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करून त्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मग मी म्हणाल्याप्रमाणे काही नाट्यकलाकृती सादर केल्या जातील, काही चित्रस्पर्धा सादर केल्या जातील, काही वक्तृत्व स्पर्धा सादर केल्या जातील आणि अशा विविध माध्यमातून आपण हा संविधान दिवस साजरा करून संविधानाच्या संदर्भातली महती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. आणि आज आपण या ठिकाणी आलात आणि ज्या पद्धतीने संविधान जागराच्या संदर्भाने या शहरातीलच नव्हे, या राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील लोकांना जागृती झाली पाहिजे, लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण झाला पाहिजे, लोकांपर्यंत त्यांच्या हक्क आणि अधिकारांची जाणीव करून देणारं हे अतिशय उत्कृष्ट असं संविधान ज्या संविधानाच्या आधारावरती हा देश चालतो आणि स्त्री पुरुष किंवा जात वर्ण भेद लिंग धर्म या सगळ्यांची कुठलेही भेदाभेद न ठेवता समानतेच्या पातळीवरती घेऊन जाणारं हे एवढं सुंदर असं संविधान, ज्या पद्धतीने लोक त्याची विटंबना करत आहेत, त्या संविधानाला पायमल्ली करत आहेत, त्यांना थांबवण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न बी पॅन्थर्सच्या माध्यमातून औरंगाबाद म्हणजे संभाजीनगर या शहरातनं आम्ही सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. धन्यवाद. वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का, खबरें अभी और भी है, अब देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. वक्फे के बाद आपका तोबा इस्तकबाल है. राजनगर, चेतना नगर और सईदा कॉलोनी इलाकों में तरक्याती काम करवाने के लिए 90 लाख रुपयों का फंड MLA प्रदीप जायसवाल ने मंजूर करवाया, जिस पर इलाके के साकिनान ने शुक्रिया अदा करते हुए उनका पुरतबा इस्तकबाल किया. वाज़ेह है कि राजनगर, चेतना नगर और सईदा कॉलोनी के साकिनान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं और कई मरतबा इन लोगों ने म्यूनसिपल इंतजामिया और दीगर अवामी नुमाइंदों से मुलाकात करके उन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने का मुतालबा किया. सईदा कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी के सदर सीनियर सहाफ़ी शेख मजहर की रहनुमाई में इलाके के साकिनान ने गुज़िश्ता रोज़ MLA प्रदीप जायसवाल से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाते हुए वहां नई ड्रेनेज लाइन डलवाने का मुतालबा किया, जिस पर रुकने असेंबली जायसवाल ने उन्हें बताया कि वार्ड की तरक्की के लिए वो हुकूमत से 90 लाख रुपए का फंड मंजूर करवा चुके हैं, मगर इस फंड से वहां ड्रेनेज लाइन डलवाना मुमकिन नहीं है. इसके लिए मजीद फंड की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए वो कोशिश करेंगे. फिलहाल जो फंड मिला है उससे हरसुल तालाब से बहने वाला पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए स्ट्रीम लाइन और रास्तों का तामीरी काम करवाएंगे. सईदा कॉलोनी के साकिनान को उन्होंने ये भी तयक़ुन दिया कि वो 29 नवंबर को वहां विजिट देंगे और हालात का जायजा लेंगे. प्रदीप जायसवाल के इस तयक़ुन पर इलाके के साकिनान खुश हो गए और उन्होंने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि ड्रेनेज का मसला जू का तू बरकरार है और अगर ये मसला हल करने से कबल वहाँ रास्ता तामीर करवा लिया गया तो फिर ये सड़क भी खराब हो जाएगी और रास्ते की तामीर पर खर्च किया गया फंड यूं ही ज़ाय हो जाएगा. शेख मजहर की रहनुमाई में आए इस वक्त में शेख नाजिम, मोइन लकी, शिवाजी शिरसाट, जफर देशमुख, अमर चाउश, अब्दुल मन्नान, अजहर पटेल, शेख इस्माइल, एजाज अहमद, जावेद मेमन, शेख फयाज, मोहम्मद कलीम और वार्ड के दिगर साकिनान बड़ी तादाद में शामिल थे. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में बच्चों की संसद के इंतखाबात का सिलसिला जारी है. नारेगांव के प्राइमरी व हाई स्कूल में भी ये इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिसमें बड़े जोश व खरोश से बच्चों ने हिस्सा लिया. पेश है कुछ इंतखाबी झलकियाँ.
हमारे गांव में महानगर पालिका उर्दू हाई स्कूल में इलेक्शन हुआ है। मैंने भी वोट दिया है, पर मैं अपना वोट नहीं बता पाऊंगी। मुझे लगता है क्या 10वीं के क्लास में से लड़का चुनकर आएगा और 9वीं की क्लास में से भी लड़का ही आएगा। बस इतना कह के मैं अपनी तकलीफ खत्म करना चाहती हूँ। शुक्रिया। तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन व अतफ़ाल और ख़वातीन व बच्चों की अज़ियत रसानी व मज़ालिम से तदारुक के आलमी यौम के मौके पर IDFC फर्स्ट की जानिब से अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। यह प्रोग्राम शहर के साखरे मंगल कार्यालय में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में ख़वातीन व बच्चों के इस्तेसाल और उन पर किए जाने वाले मज़ालिम के तदारुक और इस मुतालिक अवामी बेदारी और खुसूसन ख़वातीन को क़ानून के जरिए दिए गए हिफाजती हुकूक की जानकारी के मौजू पर मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में हर 2 मौज़ूआत पर मेहमानाने खुसूसी एडवोकेट वैशाली डोलस, डॉक्टर प्रमोद हिरोडे, डॉक्टर संजय पगारे, औरंगाबाद पुलिस की दामनी पथक की API सुषमा पवार, पुलिस नायक सुनीता लोंढे, मुकुंद काठे ने मौसर रहनुमाई की। IDFC फर्स्ट के CSR मैनेजर शरद देड़े, डिविजनल मैनेजर सोमनाथ मोजगुड़े, सिडको के ब्रांच मैनेजर अनिल दावेघर और औरंगाबाद ब्रांच मैनेजर परवेज चौधरी व दिगर ने भी ख़वातीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम में कसीर तादाद में ख़वातीन शरीक थी। आज IDFC फर्स्ट भारत यांच्या विद्यमाने स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या निर्मूलनाच्या आंतरराष्ट्रीय दिवसानिमित्त आज जो कार्यक्रम ठेवला होता की स्त्रिया आणि मुलांच्या बाबतीमध्ये हिंसेच्या मुद्द्यावरती अवेअरनेस आलं पाहिजे, जागृती झाली पाहिजे, तो कार्यक्रम अतिशय चांगला झाला। या कार्यक्रमांमध्ये साधारणतः स्त्रिया आणि मुलांविषयी कोणते कायदे आहेत आणि ते कायदे कशा पद्धतीनं काम करतात याविषयी मी, त्याचबरोबर सुषमा पवार मॅडम आणि डॉक्टर आंबेडकर लॉ कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर हिरोडे सर, घाटीचे गायनॉलॉजिस्ट विभागाचे प्रमुख डॉक्टर संजय पगारे या सगळ्यांनी आपली मतं मांडली। साधारणतः 21व्या शतकात येऊनही आणि भारताचा स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करूनही स्त्रियांच्या हिंसेच्या घटना आणि 18 वर्षाच्या आतल्या मुलांवरील हिंसेच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात। याला जबाबदार आपल्या देशातली पितृसत्ता आहे असं ही या ठिकाणी मांडण्यात आलं। त्याचबरोबर स्त्रियांच्यामध्ये शिक्षणाचं कमी असलेलं प्रमाण, त्याचबरोबर भारतातली जाती व्यवस्था आणि या सगळ्या गोष्टींना ज्या पद्धतीनं धार्मिक गोष्टींना दुजोरा दिला जातो, जो की सध्या आंतरजातीय विवाह कायदा बंद करा, म्हणजे झाले नाही पाहिजेत असा कायदा करा म्हणणारे जे मोर्चे निघाले त्यालाही विरोध प्रामुख्याने केला गेला पाहिजे की जर आपण स्त्रियांना स्वातंत्र्य देत असू, भारताचं संविधान स्त्रियांना स्वातंत्र्य देत असेल तर त्यांना नवरा निवडण्याचा हक्क सुद्धा असला पाहिजे, त्यांना स्वतःच्या हिंसेच्या विरोधामध्ये आवाज उठवता आला पाहिजे आणि माणूस म्हणून जगता आलं पाहिजे। ही आमची भूमिका आम्ही या ठिकाणी सातत्यानं मांडलेली आहे आणि स्त्रियांवर अत्याचार करणारा जो वर्ग आहे तो फक्त पुरुष असा नाहीये, स्त्री विरुद्ध पुरुष अशी काही आपली भूमिका नाहीये, तर अन्याय आणि अत्याचार करणारी स्त्रीही असेल किंवा पुरुषही असेल किंवा पुरुषावर स्त्रीही असेल अत्याचार करणारी, तरी पण त्याच्या विरोधात आवाज उठवला गेला पाहिजे। हे अवेअरनेस बायकांमध्ये आलं पाहिजे आणि स्त्रियांनी नाही म्हणायला शिकलं पाहिजे असं प्रामुख्यानं या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आम्ही आज सांगितलं आणि ही जागृती आपण अशीच करत राहूया ही एक अपेक्षा आपण या कार्यकर्त्यांकडून सुद्धा व्यक्त केलेली आहे। हा कार्यक्रम IDFC फर्स्ट भारत यांनी घेतला, त्याबद्दल त्यांचे अगदी मनापासून अभिनंदन आणि आभार, कारण या सगळ्या गोष्टींची गरज समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे। ते काम आपण करूया आणि ते सातत्यानं करतच राहिलं पाहिजे असं मला वाटतं। धन्यवाद। तुमचं नाव? ॲडव्होकेट वैशाली डोळस। आज 72 वर्ष झाली भारतीय संविधान लागू होऊन बऱ्यापैकी शिक्षणाचं प्रमाण वाढलेलं आहे। मला असं वाटतं की प्रत्येक शिक्षित महिलांनी या विरुद्ध आग उगायला पाहिजे होती। जर तुम्ही आग उगवत नसाल, जर तुम्ही संघर्ष करत नसाल तर प्रमाण तिथे लावण्या म्हणण्याचं जे प्रमाण आहे हे वाढत चालेल। पदोपदी धर्माच्या नावावर, पदोपदी संस्कृतीच्या नावावर तुमचं दमन या ठिकाणी होणार आहे। माझा तुम्ही ठरवा तुम्हाला कशाला संस्कृती समजायचं आणि तुम्ही कशाला धर्म समजायचं। परंतु या समाजाचा जबाबदार घटक म्हणून, या समाजाचा जबाबदार नागरिक म्हणून काही गोष्टी तुम्हाला सांगाव्या म्हणून या ठिकाणी 2 शब्द बोलतो। एका शब्दात बोलतो की स्त्रीच्या दास्य
स्त्रीचं शोषण या बाबतीत बोलत असताना भारतीय समाज व्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये जबाबदारीने विधान करतो की या ठिकाणी अस्तित्वात असलेली, या ठिकाणी प्रचलित असलेली पितृसत्ता, पॅट्रियार्की ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो आपण, ती जबाबदार आणि शतकानुशतके या भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये घट्टपणे तिने पकड निर्माण केलेली आहे. कुलदाबाद के आखातवाड़ा में लायंस आई हॉस्पिटल और जे पल्स हॉस्पिटल के इश्तिराक से मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया. ये मेडिकल कैंप मज़कूरा दोनों अस्पतालों की मुश्तरका खुसूसी मुहिम के तहत आखातवाड़ा के हनुमान मंदिर में मुनक्किद किया गया. इस कैंप से अतराफ के मुजाफात, चिंचोली, आखातवाड़ा, टांडा व दीगर इलाकों के ज़रूरतमंद मरीजों ने इस्तेफादा किया और अपने ख़ानदानों के तमाम अफराद की तिब्बी जांच करवाई. इस जांच में उमूमी तिब्बी जांच के अलावा जल्दी इमराज, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबिटीज़, आँखों के मायने, मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन और मुफ्त दवाइयों की सहूलियात फराहम की गयी. इस मौके पर प्रोग्राम के कन्वीनियर डॉक्टर सुशील भास्कर दुधारे, चिंचोली आखातवाड़ा तांडा के सरपंच ज्ञानेश्वर दुधारे, मेडिकल ऑफिसर जीवन राजपूत, डॉक्टर कैलाश विभूते, डॉक्टर आदित्य तिड़के, डॉक्टर एस गायकवाड़, दिगर डॉक्टर साहिबान, तिब्बी खिदमतगारा सोनाली मस्के, शुभांगी बंसोड़े, कौशल दुधारे व दिगर ने खिदमत अंजाम दी, जबकि बड़ी तादाद में देही साकिनान मौजूद थे. बारिश इलाके में रांजनगांव शेनपुरी चौक पर आज सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया. ट्रक की जद में आ जाने के सबब एक बाइक सवार समेत 3 अफराद की मौत हो गई. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आसाराम बाबू नगर कमलपुर का साकिन 20 साला दीपक कचू लोखंडे अपनी 22 साला बहन अनीता और 18 साला बहन निकिता दोनों को वालू सनती इलाके में एक खांगी कंपनी में जहां वो मुलाजिमत करती हैं अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर कंपनी छोड़ने जा रहा था कि रांजनगांव फाटा क्रॉस करने के बाद मेन डीजल कंपनी के सामने इसकी मोटरसाइकिल और टक्कर के दरमियान जोरदार तसादुम हो गया, जिसके सबब बाइक पर सवार दीपक और उसकी दोनों बहनें ट्रक के पिछले साइड के बाएं टायर के नीचे आकर कुचल गए, जिसके सबब उनकी जगह पर ही मौत हो गई. जैसे ही ये हादसा पेश आया, वहाँ राहगीरों बस्ती के साकिनान की भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक जैम हो गया. हादसे की इत्तला मिलते ही वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर अशोक इंगुले, पुलिस कांस्टेबल संजय बनकर, ट्रैफिक ब्रांच के देवीदास दहीफड़े जाए हादसे पर पहुंचे. इस दौरान सोशल वर्कर मनोज जैन, जोगेश्वरी ग्राम पंचायत के रुकन रामचंद्र पाटिल, रोहिदास मार्कवाड़, शिवगिर गिरी, सुरेश गायकवाड़ और विकास चौहान ने जख्मियों को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवा दिया. पुलिस मुलाजिमीन ने भीड़ कम करके ट्रैफिक को बहाल किया. ये मामला MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया. मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. जिला लातूर के भातखेड़ा में गन्ने से लदी ट्रॉली से टैंकर टकराकर शोलापोश हो गया. इस आगजनी में बस समेत 7-8 गाड़ियां जल गईं. हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 3 अफराद जख्मी हो गए. ये वारदात भातखेड़ा ता भातांगड़ी के दरमियान नांदेड़ हाईवे पर पेश आई. गन्ने से लदी ट्रॉली से रात 10 बजे के करीब एक डीजल टैंकर टकरा गया. टैंकर ट्रॉली से टकराने के बाद इसमें आग लग गई और आग ने इतना भयानक रूप इख्तियार कर लिया कि ट्रॉली व टैंकर समेत इस आग की जद में आए दिगर 7-8 गाड़ियां भी जल गईं. आग के बुलंद होते होते शोरे देखकर सामने से आ रही बस के ड्राइवर ने सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए अपनी बस पहले ही रोक ली, वरना बड़ी अनहोनी हो जाती. ताहम अचानक ब्रेक लगाने के बावजूद भी बस ड्राइवर मामूली तौर पर झुलसकर जख्मी हो गया.
लातूर देही पुलिस को हादसे की इत्तला होते ही वो फौरी वहां जाए वक़ू का रुख किया और फायर ब्रिगेड के अमले भी मौके पर पहुंच गए और रात 11:30 बजे तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी थी। बताया जाता है कि टैंकर के ट्रॉली से टकराने के सबब पैदा हुई रगड़ से टैंकर में आग लग गई थी, जिसने चंद लम्हों ही में भयानक रूप ले लिया था। पीछे से आने वाली कुछ गाड़ियां जो फासले पर रुक गई थी वो बच गईं, ताहम नजदीक पहुंच चुकी गाड़ियां आग की लपट में आ गईं। हादसे में एक शख्स की मौत हुई जबकि 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। रात 1 बजे तक बचाव और राहत रसानी का काम जारी था। दरियासना हाथ आई मालूमात के मुताबिक इस आग में ST की बस भी खाकिस्तर हो गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। 26 नवंबर को मुल्क भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस, मगर दस्तूर हिंद से नावाकिफियत के सबब मजालिम के खिलाफ शहरियान नहीं उठाते आवाज। तलबा में आइन से मुतालिक बेदारी पैदा करने MGM संस्कार विद्यालय ने उठाया काबिल सताइश कदम। गायरान जमीनात पर के कब्जे न हटाते हुए बम्बई हाई कोर्ट में नजरसानी पिटीशन दाखिल करने के मुतालबे पर महाराष्ट्र स्टेट लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन ने निकाला शहर में मोर्चा। रियासती वजीर आला के नाम मेमोरेंडम पेश। बालूच के रांजनगांव शीन पूंजी पर रोनुमा हुआ अंधवनाक हादसा। ट्रक की जद में आकर एक बाइक सवार व दीगर 2 खवातीन की मौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और जिला लातूर के नांदेड़ हाईवे पर खड़ी गन्ना बर्दा ट्रॉली से टकराकर तेज रफ्तार डीजल टैंकर हुआ शोला पोश। आग की जद में आकर मजीद कई गाड़ियां व एक बस खाकिस्तर। एक शख्स की मौत, 3 अफराद जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले।